आज हम आपके लिए बाल विकास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण स्मृति और विस्मृति लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मृति सीखी हुई ज्ञान को धारण करना और उसका दोबारा प्रस्तुतिकरण करना स्मृति कहलाता है। अर्थात अधिगम के बाद उस बात को याद रखकर पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाता है। रॉस के अनुसार स्मृति पूर्व में अनुभव के गुणों पर आधारित एक नया अनुभव है जो दोनों के बीच के संबंध को बढ़ाता है। अर्थात यह दोनों के बीच के संबंध से समझा जाता है। स्मृति की अवस्थाएं। स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं: संकेतन, संचयन और पुनः प्राप्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे संकेतन की। जिस बात को हम याद रखना चाहते हैं उस बात को जब हम ऐसी कूट भाषा, संकेत या स्मृति चिन्ह में परिवर्तित कर लेते हैं जिससे वे भंडारण के योग्य बन जाए, अर्थात दिमाग में रखने के योग्य बन जाए और ज़रूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें, वह संकेतन कहलाता है। दूसरा है संचयन। भंडारण का संबंध धारण से है। स्मृति का मस्तिष्क में संग्रहण होता है, इसे पंजीकरण कहते हैं। अतः हमारा दिमाग वातावरण के साथ समायोजन करके सूचनाओं को ग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, तो वह संचयन या भंडारण कहलाता है। तीसरा है पुनः प्राप्ति। इसका संबंध पहचानना और प्रत्यास्मरण से है। धारण की गई सूचनाओं को अपने मूल रूप से प्रस्तुत करने से है। अब हम देखेंगे स्मृति के प्रकार। स्मृति को 3 भागों में बांट सकते हैं: संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। सबसे पहले हम देखेंगे संवेदी स्मृति क्या है। स्मृति की अवधि 1 सेकंड से भी कम होती है। यह एक ऐसा स्मृति तंत्र है जो प्रत्येक संवेदना को परिशुद्धता से ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम अपने संवेदी प्रेरकों आँख, नाक या मुंह आदि के द्वारा ग्रहण करते हैं तो यह संवेदी स्मृति कहलाती है। दूसरा है अल्पकालिक स्मृति। इस स्मृति की अवधि सामान्यतः 30 सेकंड से कम होती है। संवेदों को ली गई सारी सूचनाओं को हम ध्यान में नहीं रखते, अतः वे सूचनाएं हमारी द्वितीय स्मृति भंडारण में प्रवेश करती है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। इसे अल्पकालिक स्मृति भी कहा जाता है। तीसरा है दीर्घकालिक स्मृति। इस स्मृति के नाम से स्पष्ट है कि यह स्मृति काफ़ी लंबे समय तक रहती है। इसकी सूचनाओं को भूलने में काफ़ी समय लग जाता है, अतः इसे स्थायी स्मृति भी कहते हैं। इस स्मृति का विस्तार काफ़ी लंबा और अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे विस्मृति की, अर्थात जो हमारी स्मृति में सूचनाएं होती हैं, यदि हम उनका अभ्यास करना छोड़ दें या भूलना शुरू कर दें तो ये विस्मृति कहलाती है। अर्थात पूर्व में सीखी गई कोई ऐसी बात जिसे हम वर्तमान समय में वापस ना ले आएं, विस्मृति कहलाती है। इसके सिद्धांत हैं, 2 सिद्धांत हैं इसके: स्मृति चिन्ह के लोप का सिद्धांत और भाषा का हस्तक्षेप का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मृति चिन्ह के लोप के सिद्धांत की। सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक हैं एबिंगहॉस और थायरनडाइक। इनको इसमें प्रमुख माना गया है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम न्यूरल डीके थ्योरी और उपयोगिता का सिद्धांत भी है। इस सिद्धांत में स्मृति को एक स्वाभाविक और सार्वभौमिक प्रक्रिया माना जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो विषय सामग्री को भूलने की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। दूसरा है भाषा के हस्तक्षेप का सिद्धांत। मॉर्गन के अनुसार सहयोग अथवा संबंधों के एक दूसरे के लिए प्रायः बाधक सिद्ध होने और इनमें मतभेद उत्पन्न होने का कारण हम भूल जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमने पूर्व में सीखा हुआ है वह नए ज्ञान को ग्रहण करने में बाधा डालता है। दूसरी ओर नवीन अनुभव पूर्व अनुभव और ज्ञान का पुनः स्मरण करने में बाधा पहुंचाते हैं। इसे ही हम भाषा के हस्तक्षेप का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये बीच में हस्तक्षेप करती है। वह नई और जानकारियों और अनुभव को स्मरण करने में बाधा उत्पन्न करती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।